यही पे थी। Good. हेलो मुझे कहते हैं जी हिरा मानी, कैसे हैं आप? सब मजे में, ठीक ठाक? Yes, शाबाश। Yes, record. अब ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है जो देख रही है। ओके कट। जो माही मेरा कैरेक्टर है वो है बहुत ही एक डरी हुई लड़की है, बट वो अपने अंदर डरी हुई है। तो अब उसको एक्ट करना, क्योंकि डर हमेशा अपने अंदर ही होता है और आप ज़िंदगी में एक्ट कर रहे होते हैं कि आपको किसी को भी नहीं बताना कि आप डरे हुए हैं। तो समझ लें एक नेचुरल कैरेक्टर है, एक रियल लड़की है जो अपने अंदर अपना डर लेकर चलती हैं और एक बेहतर लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगी होती हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब वो कुछ शेयर करती हैं तो वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है सबके लिए। डरती है वो रिश्तों से, रिश्तों को खोने से और नए रिश्ते में जाने से, क्योंकि वो जब रिश्तों से अटैच्ड होती है तो डेफिनेटली सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पास्ट होता है कि आप ऐसी चीज़ें गुजरे होते हैं कि वो आपके साथ नहीं रहते। वो लोग समहाउ आपको उनके बगैर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। तो बेसिकली वो एक डर है उसके अंदर, बट समहाउ उसके साथ एक ऐसी सिचुएशन आती है कि अपसाइड डाउन हो जाता है सब। फिर वो किस तरह उसको टैकल और मैनेज करती है वो आप देखिएगा। सब कुछ नहीं बता सकती ना। सॉरी हम लोग थोड़े होते हैं इस मामले में। तुमने बिल्कुल सही सुना है कि मैंने इसको डायरेक्ट किया है। अच्छी खबर तुम्हारे पास आई है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है ये कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने बंदिश किया था। बंदिश के बाद अब हम आए। ये टॉपिक एक सच की बुनियाद पे है, ये ऐसे नहीं है। ये जब मुझे इसके बाबत भाई ने शेयर किया था तो मैंने कहा यही तो हो रहा है, यही हो रहा है और दिखा नहीं रहे। तो एक एंगल है डिफरेंट, वो हम दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी एहसन खान। एक बहुत ही यूनिक किस्म का प्ले है जो हमने शूट किया है। एंड यूनिक इसलिए इसको बोलूँगा कि टिपिकली जो हमारे टेलीविज़न ड्रामा का जो टेकिंग होती है, जिस तरह से यहाँ टिपिकल जो स्टोरी लाइन एक फॉर्मेट सेट हो गया हुआ है। हर चैनल पे आप एक ही तरह का मिलता जुलता कुछ काम देखते हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो एन्जॉय वॉचिंग एंड डूइंग दैट। बट इसकी स्टोरी लाइन, इसकी पूरी जो सेट डिज़ाइन जो है, इसका ओवरऑल जो पैकेज है, सो इट हैज़ इट्स ओन यूनिक फ्लेवर। इस प्ले को डायरेक्ट करने की वजह जो थी, वो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट रीज़न जो बनी थी वो इसका एक डिफरेंट कंटेंट था। क्योंकि मैं हमेशा नाक़िद रहा हूँ जो चीज़ें चल रही हैं टीवी के ऊपर, आमतौर पे बड़ी एक लीनियर सी कंटेंट की लाइन है, बस उसी के ऊपर काम हो रहा है।
तो एज अ डायरेक्टर जब हम दोनों के बारे में डिस्कशन शुरू हुई हिना से और एक्सप्रेस की टीम से, तो उसमें मुझे नज़र आया कि इसमें बड़ा डिफरेंट चीज़ें हैं करने वाली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोना है और मैं इस छोटे से बेबी की मदर हूँ। एक्सप्रेस टीवी को एक छोटे से क्रॉलिंग करते हुए बेबी की ज़रूरत थी। मैंने इन लोगों को कांटेक्ट किया, अगले दिन इन्होंने मुझे शूट पर बुलाया, जहाँ इन लोगों की शूट हो रही थी ड्रामे की, जिसके लिए रिक्वायरमेंट थी। 2-3 दिन मैं लगातार जाती रही ताकि बच्चा थोड़ा सा यूज़ टू हो जाए नए इन्वायरमेंट के साथ, नए लोगों के साथ। उसके बाद इसकी शूट स्टार्ट हुई और जैसे कि पता है कि छोटे बच्चे को टैकल करना, उसके साथ शूट करना, उसको शूट के लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इंसान को थोड़ा सा उसके हिसाब से चलना होता है। A to Z फ्रॉम डायरेक्टर आबिस रज़ा साहब और जितने भी इंटायर क्रू, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया, बच्चे के मूड के हिसाब से सीन्स रखे। कुछ सीन्स को इवन के उन्होंने चेंज भी किया बच्चे के लिए, कि जैसे सोने का सीन है और ये नहीं सो रहा तो उन्होंने चेंज कर दिया उसको। कर दिया आगे भाई, अब बताएं। जी तो आपने सुना ये जो 15 दिन आपके गुजरे हमारे साथ कैसे रहे? ये तो अभी सो के उठ के और फिर वहाँ के लिए देखा। एक्सप्रेस की ये ड्रीम टीम है। सच में बताऊं, मुझे इतनी अच्छी टीम नहीं मिली आज तक जो इतनी इन्वॉल्व्ड है, चाहे वो सेट डिजाइनिंग हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो आपके बच्चों के साथ बिहेवियर हो, चाहे वो जो बच्चे की माँ है हमारी प्यारी सी, वो घर में भी घूमती रहती हैं आराम से, वो बताती हैं कि वो सेब खाता है या सब बड़े हम लोग कनेक्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो आते ही कनेक्शन के लिए ना, एक्टर्स तो आते ही कनेक्ट होने के लिए। स्टार वो नहीं होता कि मैं बैठ के मैं स्टार नहीं, स्टार वो होता है कि जो फिर चमकता है, वो शाइन करता है। वो शाइन तभी करता है जब उसके एनवायरनमेंट उसको शाइन कराता है। तो ये क्रेडिट मैं अपनी पूरी टीम को दूंगी, जिसमें हिना, अमान, आबिस रज़ा, बल्ली, सब हैं, सब एवरीवन। अपने कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो एक नॉर्मल ही बोलूँगा लड़का है, कैजुअल गाय, बिकॉज़ उस कैरेक्टर की जो इट्स सेल्फ डेफिनेशन है वो इतनी हो सकती है कि एक पढ़ा लिखा डिसेंट इंसान है, और हाँ उसकी सिचुएशंस मुख्तलिफ हैं जो हम यूजुअली देखते हैं। बच्चे के साथ जो सिचुएशंस हैं, बीवी के साथ जो रिलेशनशिप और सिचुएशंस हैं, जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं आम ज़िंदगी में। आई वुड से इट्स अ लाइट काइंड ऑफ रोमांटिक, इट हैज़ सम काइंड ऑफ सैटायर इन इट ऑल्सो। ओवरऑल एक बड़ा मज़े का पैकेज है ये। रिश्तेदारों से कैसे डील करते हैं आप, अपने किचन में अपने स्टाफ से कैसे डील करते हैं, आप अपने छोटे से बेबी से कैसे डील करते हैं, आप अपनी बीवी से कैसे डील करते हैं, उसको नाराज़ नहीं करना वो कैसे करते हैं, उसको नाराज़ कैसे करना है वो कैसे होता है। तो ये छोटी छोटी सिचुएशंस जो अ वेरी लाइट काइंड ऑफ ड्रामा इट इज़। एंड ड्रामा, व्हेन आई से ड्रामा, आई एम टॉकिंग अबाउट द जॉनरा। ये वाला विस्पर भी नहीं कर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक तो बच्चे की कहानी है जो पाकिस्तान में कभी मेरी नॉलेज में नहीं है, हुआ होगा लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि इतने छोटे से बच्चे को एज अ प्रोटैगनिस्ट लेके कहानी बनाई जाए और जिसमें बच्चे का एक अहम किरदार हो।
और वो भी इतने छोटे बच्चे का जिसकी उम्र 11 महीने तकरीबन है, क्योंकि उसकी बर्थडे मुझे याद है, हमारे लास्ट डे शूट था तो उसमें उसकी बर्थडे भी थी। तो वो तकरीबन कोई 12 महीने 1 साल का होने वाला बच्चा था। और जो चैलेंज जो था उसमें ये था कि एक बच्चे के साथ काम करना है जिसको आप तो नहीं समझा सकते, लेकिन आपको उसको समझना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बिस्मा बाबर। मैं एक कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हूँ शबाना का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप कि वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, आप लोग उसे पसंद करेंगे। हम भी बच्चे के साथ टिकटॉक बनाएगा। बच्चे के साथ टिकटॉक बनाने में बहुत लाइक आता है। अरे तुम्हें टिकटॉक की पड़ी है? जरा इसकी शक्ल देखो, मैडम साहिबा जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम फैज़ान है। असल में हमारा नाम फैज़ान चावला है, बट यहाँ पे हमारा नाम फैज़ान है। कैरेक्टर के बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि ये एक टिकटॉक यूज़ करने वाला बंदा है, जो कि टिकटॉक से उसको प्यार हुआ एक लड़की से। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस कैरेक्टर में मार्जिन बहुत है, बहुत सारी चीज़ें करने का, जो यूजुअली हमारे पास स्क्रिप्ट्स में और कैरेक्टर्स में नहीं होता। बच्ची क्या हुआ? साहब बच्ची क्या हो गया? इसने ना सिर्फ मुझे तंग किया बल्कि सारे क्रू को बहुत तंग किया। हर कोई जो था इसको हमेशा बहलाने की कोशिश करता, क्योंकि इसकी अपनी टाइमिंग्स होती हैं छोटे बच्चे की, आप लोगों को पता है, सोने की, जागने की, मूड ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से जो है मुझे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई। बाकी जब कोई और सीन होता था तो ये बहुत ज़्यादा चीखता था। तो लेकिन इनकी तरफ से कभी इस तरह का नहीं हुआ कि बच्चे को खामोश करवाएं या यहाँ से ले जाएं, कुछ ऐसा नहीं था। बच्चे के मूड के हिसाब से इन्होंने जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये लोग इरिटेट हो रहे हैं या इन लोगों को कुछ बुरा लग रहा है। तो उस हिसाब से इसने तंग किया, लेकिन क्रू ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया इसमें। टेंट्रम्स वाली कोई चीज़ है नहीं किसी में भी, और मेरी अवाम तो जानती है मुझे तो बिल्कुल नहीं, सिवाय उस बच्चे के। मैं कैसे बोल सकती हूँ ये बात कि हमारे पास एक छोटे छोटे बुबू हैं जिनके उनके टेंट्रम्स हैं और जो अपने तरीके से काम करते हैं, और ये बड़ा मुश्किल होता है यार। कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसकी अम्मी हम सबको मारेगी। सबसे जो बड़ा एक हर्डल था वो लोकेशन का था हमारे पास, कि हमें लोकेशन इस तरह की चाहिए कि जो हमारा चिंगिस्तान भी लगे। तो उसमें फिर हमने एक पूरा इसका सेट क्रिएट किया। हर चीज़ बनाई गई थी, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो लाउंज हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे एक एक चीज़ इसकी सेट पे हुई हुई है। और क्योंकि हमें उस तरह की जगह मिल नहीं रही थी, इसमें मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ एक्सप्रेस की प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग की टीम को, आर्ट डायरेक्टर्स को, और हिना का इसमें बड़ा क्रेडिट है, जिसमें इन लोगों ने इतना आउट ऑफ द वे जाके एक पूरा सेटअप लगाया। पीछे हाफिज़ भाई के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया है और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, एंड इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। एज अ प्रोड्यूसर हिना मैम के साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनके साथ भी। फर्स्ट टाइम जब वो सेट पे आई थी तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया, बिकॉज वो बहुत गुस्से में आई थी और वो सबको डांट रही थी, और बिल्कुल ठीक डांट रही थी वो, क्योंकि सब बैठे हुए, कोई कुछ काम नहीं कर रहा था ना। तो जैसे ही वो आई है सेट पे तो पता चला वाकई वही कोई आया है, और उसने अचानक से जो है मतलब सबके काम बताएं, सब ये करे जिसका जो काम है, तो सब काम पे अपने लग गए।
मैंने इससे पहले सिंधी बंगाली किया हुआ है। जब मुझे पता चला कि पठान कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा लाउड है, मैं इसको मना नहीं कर सका। डांट आबिस भाई की बहुत ज़ोर से पड़ी थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत हंस रही थी और यार बहुत फनी है ये लोग, कैसे हंसी। अब मैं शुरू से आती हूँ, ठीक है? हाँ, पहले एपिसोड जाओ। ऑन रिकॉर्ड। हाँ, ये मुझे याद रहेगा। कैरेक्टर से तो मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी और बहुत ही नाइस पर्सन है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इसको खुद इसके मूड को चेयर अप करना, इसके साथ बातें करना, उनकी इतनी फ़नी हरकतें करते थे कि ये एकदम हंसता था और फिर इसका जो है ना कोई अच्छा मोमेंट हम लोग कैप्चर कर लेते थे। एक बच्चे के साथ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था काम करने का एंड इट वाज रियली गुड। बच्चे के साथ जब आप परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्ट, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म। ऑब्वियसली उसके मूड स्विंग्स हैं, वो छोटा है, उसको नहीं पता उसको क्या करना है, आपको उसको ट्रीट करना है। तो हम पूरा दिन सेट पे उसके साथ ही होते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए हमारे साथ। Lovely breakfast for my lovely wife. अच्छा, वो जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो मुझे ये लगा कि क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसका एक अंदाज़ थोड़ा यूनिक था, तो मुझे लगा कि यार ये स्क्रिप्ट कुछ अलग लिखा हुआ है। और एक दो मरतबा मुझे लगा कि यार ये नहीं, सही नहीं है। मुझे ये भी लगा कि नहीं, वो ऐसे क्यों लिखा हुआ है, ऐसे क्यों नहीं है। बट क्योंकि आबिस रज़ा बड़े एक इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने और हैना जो है हमारी प्रोड्यूसर जो है, उन्होंने बैठ के ये स्क्रिप्ट लिखवाया हुआ है। तो मुझे करने के बाद एहसास हुआ कि इट इज़ नॉट अबाउट द डायलॉग, इट इज़ अबाउट द सिचुएशन एंड व्हाट दे कैन क्रिएट ऑन द स्क्रीन। सो more than what we say and more than what is written, you would see much more than that, you know, small little touch that they've given to the whole plot and the whole drama. So it's brilliant, it's quite nice. As I said, it's quite unusual. हमारे पास ही ना बच्ची। अच्छा, ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करो, ऐसा भी कुछ नहीं हो, रिलैक्स। डायरेक्टर का फेवरेट वैसे यहाँ पे फेवरेटिज्म चलता नहीं। आबिस भाई की बेस्ट बात ही यही है कि वो सबको ही धुन देते हैं। वो समझ आएगा नहीं आपको, इंशाल्लाह सीरियल में आएगा जब 6 महीने होंगे ना, उसमें समझ आएगा। एक्शन। तो क्या करूं? प्लीज है, ये गफलत है। तो क्या करो, मर जाऊं मैं। मिस हिना जो हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इनको देखा था और देखते ही उन्होंने पसंद किया था इसको कि ये ऐसा ही बच्चा मुझे चाहिए। और वो भी बहुत ही नाइस लेडी हैं, मतलब हर लिहाज से कि इसकी शॉपिंग करवानी, कि क्या इसको पसंद है, कैसे खाने पीने का बार बार पूछना। हालांकि ये सेरेलैक के अलावा या बनाना के अलावा कुछ नहीं खाता, लेकिन बार बार आके पूछती थी स्पेशली कि नहीं, इसको भी खाना खाना है, इसको कुछ भी चाहिए हो तो फील फ्री कि आप मंगवाना चाहती हैं। तो उस हिसाब से मतलब बहुत ही नाइस लेडी मैंने उनको पाया, बहुत अच्छा इंसान पाया।
ऐसी कहानी को सुनाया गया है जिसके अंदर एक बहुत बात है, एक जो हमें करेक्शन है, मोटिवेशन है रियल लाइफ की, उसको हमने डिस्कस किया है कि दो लोग अगर रह रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, अपनी पूरी बात शेयर नहीं करते फॉर एनी रीज़न। उसके कॉन्सिक्वेंस इतने अच्छे नहीं होते, उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे होते हैं। इसी के ऊपर बेस करती हुई कहानी है और मैं इतना ज़्यादा इसको ओपनली अभी बता नहीं सकता, लेकिन हाँ इस प्रोसेस को बहुत इंजॉय किया और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, एक लाइट मोड सा प्ले है। जी ओके कट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हजरा मंसूर। हमारा ना बुरा लगा आपको? नहीं दादी, आई मीन दी, ऐसा नहीं है, मुझे बुरा क्यों लगेगा? फिर हमारे आते कहाँ गायब हो गई आप? टीम के लिए मैं ये कहूँगी कि मैंने एहसन के साथ पहले भी काम किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ काम करके। हिरा के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रही हूँ, हिरा मानी के साथ। शी इज़ सच अ वंडरफुल चाइल्ड। My very, very, very special love and thanks to Hina. Very happy for her and very proud of her. और माशाल्लाह शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है एक्सप्रेस के साथ काम करके, और आइंदा भी, ये मैं पहली बार इनके साथ काम कर रही हूँ, आइंदा भी अगर इनके साथ काम का मौका मिला, आई वुड लव टू डू इट। पानी पिलाओ। ये ऐसे ही है ऑफिसर साहब। और डायरेक्टर हैं हमारे आबिस रज़ा साहब। आबिस रज़ा के साथ मैंने पहले भी एक सीरियल किया हुआ है और वो भी मैंने बड़ा इन्जॉय किया था। आबिस रज़ा की जो मुझे एक सबसे अच्छी बात लग रही है ये कि वो सब आर्टिस्ट जितने भी हैं और जितने उसके साथ काम करें, हर एक को बड़ा कंफर्टेबल रखता है वो। यू नो, ही मेक्स एवरीथिंग सीम वेरी इजी, कंफर्टेबल, नाइस, लविंग, केयरिंग, हा हा हू, और उसी में वो अपना पूरा काम जो है वो निकालता है। अपनी पर्सनैलिटी और माहीन की पर्सनैलिटी में माहीन की पर्सनैलिटी वो है जो कि मैं दूसरों के सामने हूँ, दुनिया के सामने हूँ, और जो मेरी असली पर्सनैलिटी है जो कि माहीन की एट द एंड ऑफ द डे निकल आती है वो मैं मानी के साथ हूँ। और ऐसे ही होता है कि जब आपकी शादी होती है तो सब बड़ा डिफरेंट होता है, एक लिहाज में होते हैं, एक अदब में होते हैं, लेकिन आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है, गुस्सा आता है, चीखें भी मारते हैं आप। हर वक्त का मजाक अच्छा भी नहीं लगता। ओके फाइन। बच्ची को लेके अंदर जाओ। शादी के बाद की जो सिचुएशंस है ना, वो एक 4 या 5 एपिसोड्स में आपको नजर आएगी, और ये हर कपल की कहानी है। उनके अगर 2 साल बाद बच्चा हो तो वो 2 साल बाद ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे आपको काफ़ी चेंज करते हैं, आपके अंदर से एक शदीद माँ और बाप वाला एलिमेंट निकाल देते हैं। कि ना तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ होगा। मेरी लापरवाही? एक्सक्यूज मी, मैंने कौन सी कहाँ लापरवाही? था तुम्हारा ध्यान पे? ये जो एक स्टोरी थी, ये चूज़ करने का रीज़न ये था कि बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मेरे पास जब स्क्रिप्ट आया था, तो मैंने कहा कुछ नया करने को मिला है। तो ऑब्वियसली जो क्रिएटिविटी होती है एक इंसान के अंदर, जो इंसान चाहता है कि वो न्यू से न्यू कुछ ट्राई करे, तो वो इस स्क्रिप्ट में मुझे नज़र आया। सो दिस इज़ द रीज़न मैंने जो है ये कैरेक्टर भी सिलेक्ट किया और मैं आज इनके साथ काम कर रही हूँ।
सबसे अच्छा मोमेंट है हम सुबह सुबह आता है शाम तक बैठता है फिर हमारा सीन होता है। मेरी लाइन है भागो। आपकी लाइन है भागो। और मेरी हिना की बेस्ट बात ये है जो जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी बेस्ट बात ये उन्होंने हमें ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया है कि मैं अंदर जब आती हूँ और जब मैं मेकअप रूम से बाहर आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं माही हूँ। जिन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इसको आगे करने के लिए। मुझे यार, मुझे तो छोड़ो, ये चलना चाहिए यार। एक्शन! अपने सीधे हाथ पे देखो, सीधे हाथ पे। हीरा, लेफ्ट पर जाओ अपने। ओके, कट। अच्छा, एक मजे की बात मैं आपको बता दूं, जो आपको सेट पे जब ये बच्चा भी बड़े होकर वीडियो देखेगा तो पहुंच जाएगा मेरे घर ये छुरा लेके। मैं लड़का पैदा हुआ था और ये सेट ने, ये एक्सप्रेस ने, ये हम सब ने उसको, क्योंकि हमें लड़की चाहिए थी और लड़की जो है ना हमें नहीं मिल रही थी और बड़ा शॉर्ट टाइम था हमारे पास। तो जब इसका ऑडिशन हुआ और ये आया तो हिना ने मुझे बताया, हिना ने इनका ऑडिशन, हिना ने कहा, मैंने जैसे ही उसको देखा है मैंने कहा बस यही चाहिए मुझे। इसका मेन स्टोरी टेलर बाय द वे बच्चा है इस प्ले में, तो वो उसके साथ काम करना, बच्चा पहली बार 8-10 महीने का बच्चा और वो किसी को पकड़ा दें तो वो आप जानते हैं कि हाउ किड्स ऑब्वियसली दे सो लाइक यू नो फ्रेजाइल इन दिस मैनर दैट दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट इन लॉट ऑफ सिचुएशंस एंड दे जस्ट वरिड कि मेरे माँ और अब्बा उधर खड़े में लेकिन मैं किन के पास हूँ, यू नो। आई थिंक वो बहुत मुश्किल से हमने, कुछ सीन्स तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गए बिकॉज हमें जब उसको हंसाना होता था तो वो रो पड़ता था और हम उसको चुप करा देते थे सीन में और हम अपने डायलॉग्स पे कंसंट्रेट करने की बजाय, एक्टिंग की बजाय, वी यूज्ड टू यू नो लाइक फोकस ऑन द किड, हाउ ही हैज़ टू स्टे काम, यू नो। हिरा की जो है ना बहुत ही, क्योंकि वो खुद भी एक मदर है, लेडी है, उनको पता है, तो बच्चे के साथ उनकी जब सीन होने वाला होता था तो वो स्पेशली इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती थी। इसी तरह एहसन जो हैं उन्होंने भी इसको जो है वो सीन से 10 मिनट पहले आना, इसको उठाना, इसके साथ बातें करना और इसको अपने साथ कंफर्टेबल करना, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ने इसके साथ शूट किया, इसके हिसाब से, इसके मूड के हिसाब से। एक्सप्रेस टीवी के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि काफ़ी सारी वो लोगों ने, बातें करने वालों ने बड़ी कोई खदशात का वो किया था, लेकिन आपके साथ एक टीम की तरह चलते हैं, एक पूरी टीम है और बड़ी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ और बड़े फ्लेक्सिबल भी हैं समझने के लिए, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। यार एंटरटेनिंग ओवरऑल जो है मेरे साथ मेरे जो को एक्टर हैं फैज़ान, वो बहुत एंटरटेनिंग है, उनके अंदर मल्टी टैलेंटेड हैं, उनके साथ बहुत मज़ा आया मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस था काम करके। और इमरान ऑफ कोर्स जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो मुझे हंसाता रहता है पूरा दिन सेट पे, तो ऑफ कोर्स वो बहुत फ़नी है। और अब जाहिर सी बात है आबिद सर जब उनके साथ काम कर रहे होते हैं तो वो काम के साथ साथ मस्ती भी कर रहे होते हैं, तो वो बहुत मज़ा आता है। मेरा आबिद भाई के साथ पहला काम है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ काम करूं, और जब मैं उनसे मिला मुझे पता नहीं था उनका नेचर कैसे, बट वो बहुत फ्रेंडली हैं और मतलब दोस्तों की तरह हैं बिल्कुल। और इवन उन्होंने मुझे बहुत मार्जिन दिया है बहुत सारी चीज़ें करने का।
साथ काम करके अच्छा लगता है हमेशा। पहले हम आए थे यहाँ पे, टाइम आउट किया था हमने एहसन खान का, काम करके बहुत मज़ा आता है। लेकिन एहसन के साथ मेरी एक ऐसी बॉन्डिंग और एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें मैं और एहसन बहुत हंसते हैं। कैसे बहुत मजे का उम्र। अबे तो एक्टिंग भी कर ले थोड़ी। डायरेक्शन प्लान इसको अगर हम कहें तो एग्जीक्यूशन का जो हमने प्लान है कि कोशिश करेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शन आपको दिखे, जो ट्रांजिट करेंगे हम एक सीन से दूसरे सीन में, और बैक एंड फोर्थ हमारा जिस तरह का इसका फॉर्मेट है, जिसका क्राफ्ट है, वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को नज़र आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़िरोज़ा और आज हम लोग मौजूद है एक्सप्रेस टीवी के मिनी सीरीज़ ड्रामा के सेट पर जिसका नाम है हम दोनों। एंड डे वन जब मैं सेट पे आई तो एक छोटी बच्ची थी फबीहा, एंड देन एक इससे भी छोटी बच्ची थी। अब फबीहा वाज लवली टू वर्क विद ना, जान, बट वो जो छोटी वाली बच्ची थी ना, वो फनी एक सीन था कि वो रोते हुए हम उसको लेके जाएं, उसको समझ आ गया था। अब जब हम रूम से निकलते थे, शुरुआत में रोती थी, बीच सहन में आके ना वो चुप हो जाती थी, लाइक शी अंडरस्टूड इट। आबिद सर, प्रोडक्शन, अली, मेकअप आर्टिस्ट, एवरीबडी, सब छोटी बच्ची के हाथ जोड़े, प्लीज़ मेरी माँ रो ले, शी वाज नॉट क्राइंग। चलो एंड मैं वी वर लाइक चलो ठीक है, इसको ऐसे ही ले जाते। सो दैट वाज रियली फनी, दैट वाज रियली फनी, यू हैव टू बी देयर। Abid sir has been amazing. I learned a lot from him. इतनी ज़्यादा मेरी जर्नी नहीं है, लेकिन yes, I learned a lot. तुम कहाँ जा रहे हो? शादी का पहला दिन है, जॉब तो मैं खुद चला जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगा, बेगम नाराज हो जाएगी। Meet my friends, Abid and Essen. Meet my friend They are very. Sara. Action! भाग भाग क्या होगे? मैडम हिना जो एक्सप्रेस में होती हैं, उनकी वजह से स्क्रिप्ट मैंने चूज़ किया, और सबसे बड़ी वजह जो है वो आबिद रज़ा है। आबिद रज़ा के साथ मैंने एक सीरियल किया था, बल्कि मेरा पहला डायरेक्टर आबिद रज़ा था जब मैं इस सीरियस दुनिया की ज़िंदगी में आई थी, जिसमें मुझे इस तरह बोलना था। मुझे याद है अभी भी सनम सईद होती थी मेरे साथ, और उन्होंने मुझे कहा कि हिरा देखो, इस तरह बात नहीं करनी है, पेट से आवाज़ निकालनी है, पेट से। तो मैंने उसमें लर्न किया था। तो आबिद रज़ा भी मेन कैरेक्टर हैं इस पूरे प्ले में। आपको पीछे नज़र आएंगे, हमारी एक्टिंग के पीछे, लुक एंड फील के पीछे, और डेफिनेटली जब टीम स्ट्रांग हो तो फिर चीज़ अच्छी स्क्रीन पे भी नज़र आती है। तो क्रेडिट गोज़ टू आबिद रज़ा एंड हिना अमान, जिनकी वजह से स्क्रिप्ट मैंने चूज़ किया। मेरी जो जर्नी थी इन हम दोनों was really nice, really comfortable, and you know, it was just an amazing team to work with.
फिल्मिंग का प्रोसेस अब ख़त्म हो चुका है, उस फेज़ से हम बाहर निकल गए हैं। इस वक्त एडिटिंग फेज़ में है ड्रामा और बहुत जल्द आप लोगों को नज़र आएगा स्क्रीन के ऊपर। ज़रूर देखिएगा हम दोनों।